जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है या राजनीति का यह नया हथियार है। मार्च 2026 पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में बस गिनती के दिन बचे हैं और अचानक देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम हर जुबान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के हर नेता तक सब एक ही शब्द दोहरा रहे हैं, अपमान। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सचमुच राष्ट्रपति का अपमान है या फिर यह एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। आज हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे, तथ्यों को परखेंगे और समझेंगे कि क्यों राष्ट्रपति मुर्मू का नाम अचानक चुनावी मुद्दा बन गया है। 7 मार्च 2026 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के बागडोगरा पहुंची। वह 9वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सम्मेलन में शामिल होने के लिए आई थी। संताल आदिवासी समुदाय का एक बड़ा वार्षिक आयोजन होता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया। कार्यक्रम स्थल पर भीड़ बेहद कम थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ना तो खुद पहुंची और न किसी मंत्री को भेजा। राष्ट्रपति ने खुद ही व्यवस्था की कमियों पर सवाल उठाए। क्यों कार्यक्रम का स्थान बदला गया? क्यों शौचालय में पानी नहीं था? क्यों सड़क पर कूड़ा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों ममता बनर्जी नहीं आई? राष्ट्रपति ने कहा, ममता मेरी छोटी बहन की तरह है, मुझे नहीं पता वह नाराज़ है या नहीं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह राजनीतिक था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे घोर अपमान करार दिया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से जवाब तलब किया और अचानक राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन क्या यह पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति मुर्मू के साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो? आइए थोड़ा इतिहास को भी देख लें। 28 मई 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया, लेकिन इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया गया। याद रखिए, संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उद्घाटन में उन्हें जगह नहीं मिली। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टैलिन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि राष्ट्रपति को इसीलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह एक विधवा है और आदिवासी समुदाय से आती हैं। विपक्ष के 21 दलों ने इसका बहिष्कार किया, लेकिन तब भाजपा ने इसे अपमान नहीं माना। तब यह संवैधानिक व्यवस्था बताया गया। 22 जनवरी 2024 राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाए जाने की खबरें आई। हालांकि बाद में राम मंदिर ट्रस्ट ने सफाई दी कि न्योता भेजा गया था, लेकिन राष्ट्रपति नहीं आई। लेकिन सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति को केवल न्योता भेजना काफ़ी था? जब प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे तो क्या राष्ट्रपति को सम्मानजनक स्थान नहीं मिलना चाहिए था? राष्ट्रपति को बुलाकर उसके नीचे वाले संवैधानिक पद को मुख्य अतिथि बनाना कौन सा संस्कार है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति दोनों को नहीं बुलाया गया। गुजरात के आदिवासी नेता छोटू बसावा ने तो कहा कि आदिवासी हिंदू वर्ण व्यवस्था में नहीं आते, इसीलिए राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। लेकिन तब भी यह मुद्दा इतना नहीं उछाला गया जितना आज उछाला जा रहा है। मई 2023 से मणिपुर में जातीय हिंसा भड़की। आदिवासी कुकी महिलाओं को नग्न घुमाए जाने के वीडियो वायरल हुए। 160 से अधिक लोग अभी तक मारे गए, हजारों विस्थापित हुए और यह सिलसिला 3 साल तक चला। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो खुद आदिवासी समुदाय से आती हैं, उन्होंने इस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। ममता बनर्जी ने हाल ही में सवाल उठाया, जब मणिपुर और अन्य भाजपा शासित राज्यों में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे थे तब राष्ट्रपति चुप क्यों थी? अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मणिपुर 3 साल तक हिंसा की आग में जल रहा था, लेकिन राष्ट्रपति चुप रही। यह सवाल वाजिब है। क्या राष्ट्रपति का कर्तव्य केवल संवैधानिक ही नहीं बल्कि नैतिक भी है? उन्नाव रेप केस। पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली। यह उसी मामले में था जिसमें पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस जमानत पर रोक लगाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति मुर्मू ने इस मामले में कोई टिप्पणी की?
क्या उन्होंने एक महिला होने के नाते, एक आदिवासी महिला होने के नाते इस मामले में अपनी आवाज़ बुलंद की? 31 मार्च 2024 राष्ट्रपति मुर्मू लालकृष्ण आडवाणी को उनके आवास पर भारत रत्न से सम्मानित करने पहुंची। आडवाणी उम्र और बीमारी के कारण राष्ट्रपति भवन नहीं जा सकते थे, इसलिए राष्ट्रपति स्वयं उनके घर गई। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, राष्ट्रपति खड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी ने इसी तस्वीर का हवाला देकर पूछा, जब राष्ट्रपति खड़ी है तो पीएम क्यों बैठे हैं? यह कौन सा सम्मान है? कांग्रेस ने इसे घोर अपमान बताया, लेकिन तब भाजपा ने इसे अपमान नहीं माना। तब यह आडवाणी की उम्र का सम्मान बताया गया। अब सवाल उठता है कि क्यों अचानक राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। जवाब है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026। पश्चिम बंगाल में आदिवासी वोट बैंक निर्णायक हैं। संथाल, लोधा, बाउरी, मुंडा हो, ये समुदाय चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी वापसी कर गई। अब 2026 में भाजपा को इन वोटों की सख्त ज़रूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के संताल आदिवासी समुदाय से आती है। उनकी पहचान एक आदिवासी महिला, एक विधवा, एक गरीब परिवार से उठी हुई नेता भाजपा के लिए एक बेहतरीन सिंपैथी कार्ड है। लेकिन यह सिंपैथी क्यों केवल चुनाव से ठीक पहले जागती है? देखिए समय रेखा, मार्च 2026 में राष्ट्रपति का बंगाल दौरा, उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री मोदी का अपमान वाला बयान, फिर केंद्र सरकार की कार्रवाई और फिर पूरे देश में राष्ट्रपति के अपमान का शोर। यह संयोग नहीं, यह प्रयोग है, यह रणनीतिक प्रयोग है। जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तब भाजपा ने कहा यह संवैधानिक व्यवस्था है। जब राम मंदिर में राष्ट्रपति नहीं बुलाई गई तब कहा गया यह ट्रस्ट का निजी कार्यक्रम है। लेकिन जब ममता बनर्जी नहीं पहुंची तो यह घोर अपमान बन गया। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? राष्ट्रपति का पद संवैधानिक रूप से सर्वोच्च है, लेकिन हाल के वर्षों में इस पद का राजनीतिकरण बढ़ा है। राष्ट्रपति मुर्मू के कार्यकाल में यह और स्पष्ट हुआ है। उन्हें कभी आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया जाता, तो कभी विधवा होने के कारण। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो उनका आदिवासी होना अचानक याद आ जाता है। ममता बनर्जी ने 8 बिंदुओं में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम निजी संगठन का था, राज्य सरकार का नहीं। हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि संगठन इस स्तर का कार्यक्रम नहीं कर सकता। मैं धरने में थी इसीलिए नहीं जा सकी, लेकिन हमारे मेयर वहाँ मौजूद थे। राष्ट्रपति ने खुद कहा मैं भी बंगाल की बेटी हूँ, लेकिन क्या वह केवल बंगाल की बेटी है या पूरे देश की राष्ट्रपति है? क्या उनका कर्तव्य केवल एक राज्य तक सीमित है या पूरे देश के आदिवासियों के प्रति भी है? मणिपुर में आदिवासी बहनों को नग्न घुमाया गया, लेकिन राष्ट्रपति चुप रही। उन्नाव की पीड़िता के आरोपी को जमानत मिली, लेकिन राष्ट्रपति चुप रही। नई संसद के उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जब ममता बनर्जी नहीं पहुंची तो अचानक अपमान का मुद्दा बन गया। आप सोचिए, क्या यह सचमुच राष्ट्रपति का अपमान है या फिर आदिवासी वोटों की सियासत? जब राष्ट्रपति को वास्तव में सम्मान की ज़रूरत थी, संसद उद्घाटन में, राम मंदिर में, मणिपुर के दौरान, तब कहाँ थी यह चिंता? और अब जब चुनाव आ गए हैं तो अचानक राष्ट्रपति का अपमान याद आ रहा है। यह तस्वीरें कहती है कि एक तरफ राष्ट्रपति खड़ी है और प्रधानमंत्री बैठे हैं, यह सम्मान है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति एक कार्यक्रम में अकेली खड़ी है, यह अपमान है। लेकिन किसने तय किया कि कौन सी तस्वीर सम्मान है और कौन सी अपमान? आज हमने तथ्यों को देखा कि और इतिहास को भी समझा। अब कुछ आपसे भी सवाल है। क्या राष्ट्रपति का सम्मान केवल चुनाव के समय ही याद आना चाहिए? क्या मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ हुई हिंसा पर राष्ट्रपति की चुप्पी उचित थी? क्या नई संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाना अपमान नहीं था? क्या राष्ट्रपति का पद राजनीतिक मोहरे बनकर रह गया है? आपके जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन एक बात याद रखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केवल एक राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक पद है। उनका सम्मान केवल एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में होना चाहिए, और केवल चुनाव के समय नहीं, हर समय। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह चर्चा जारी रहनी चाहिए क्योंकि
जब हम राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण करते हैं तो हम संविधान का ही अपमान करते हैं। धन्यवाद। जोहार।